हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास अर्थशास्त्र के संसाधन के रूप में लोक चैप्टर पढ़ेंगे। इसका हम आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले के पाठ में हमने मानव संसाधन कैसे मानव पूंजी बनता है, पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या है ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि हम जनसंख्या की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि मानव संसाधन को कैसे उपयोगी बना सकते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता को हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो हम सबसे पहले शिक्षा की ओर नजर डालेंगे। हम देखते हैं बच्चों, निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जबकि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की संपत्ति होती है। हमने आपके पाठ में देखा कि कैसे सकल ने शिक्षा के द्वारा अपने परिवार, अपनी और समाज की स्थिति को सुधारा। वहीं विकास ने, जो निरक्षर था, उसका जीवन उसी ढर्रे में चलता रहा जैसे चल रहा था। यानी कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम देख रहे हैं, और इस और निरंतर सरकार प्रयास कर रही है कि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इसमें भी बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उनकी शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए गौरा देवी कन्या धन योजना, जिसके द्वारा बालिका जो 12वीं पास कर लेती है अच्छे अंकों से, उसके खाते में सरकार 50,000 रुपए जमा करती है। बालिका साइकिल प्रोत्साहन योजना, जिसमें बालिकाओं को साइकिल दी जाती। ऐसे कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और अगर आप देखेंगे अपनी बुक में ग्राफ जो 1951 से 2011 का देखें, तो उसमें हम साक्षरता दर को कहाँ 1951 में हमारी साक्षरता दर 20% से भी नीचे है। उसमें पुरुष साक्षरता दर 30% के आसपास और महिला साक्षरता दर 10%। यानी कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में आप अंतर देख रहे होंगे कितना है। और ये साक्षरता दर धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है। 2011 में हमारी साक्षरता दर 74% है। पुरुष साक्षरता दर 80% तक पहुंच चुकी है और महिला साक्षरता दर 65% तक। हम देखेंगे कि अभी भी महिला और पुरुष साक्षरता दर में अंतर है, परंतु वह अंतर पहले की अपेक्षा अब काफी कम हुआ है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि शिक्षा हासिल करना उसका कर्तव्य है। और ये सरकार का और माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों को शिक्षित करें। हम देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर 50% अधिक है। और कई राज्य ऐसे हैं बच्चों जहां साक्षरता का स्तर बहुत ऊंचा और कई राज्य में बहुत कम है। वहीं हम केरल में देखें, साक्षरता दर 96% के आसपास है। साक्षरता दर ऊंची होने के कारण वहां स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी बहुत अच्छे से उपलब्ध है, जिससे वहां के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां का जीवन स्तर नीचे है, क्योंकि वहां साक्षरता दर बहुत कम है अभी भी, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं। तो यहाँ की सरकारें भी प्रयास करती जा रही है निरंतर साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए। बच्चे जो बीच में अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं गरीबी के कारण या कई अन्य कारण से, तो सरकार इस और निरंतर प्रयास कर रही है कि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। इसके लिए सरकार के द्वारा काफी सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA ऐसा एक कार्यक्रम है। 2001 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी स्कूल में की गई है, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चा अपनी शिक्षा हासिल कर सके। ऐसी कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और ये केवल न प्राथमिक स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी
कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, नए नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चों को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चे एजुकेशन लोन आसानी से ले सकते हैं। कई सारे प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों, और शिक्षा ही बच्चों एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है और हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। इसीलिए शिक्षा हासिल करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता को स्वास्थ्य भी बढ़ाता है। आप देखें कि कोई भी कंपनी हो, कार्यालय है, वह ऐसे व्यक्ति को काम में रखना पसंद करेंगे जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जो समय पर अपना कार्य करके देता है। परंतु अगर जो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, बार बार छुट्टी लेता है, अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाता, उसे कोई भी काम में रखना पसंद नहीं करता। और आप देखें जो विकसित देश है वहां की सरकार अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च करती है। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है और हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के जो अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग है उन पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए सरकार कई सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, पौष्टिक भोजन बुजुर्गों और बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष, जिसके तहत सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाना। आयुष्मान योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। इन सब कार्यक्रमों के द्वारा हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2000 में 64 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर घटी है और जन्म दर भी कम हुई है। ये जो जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जितनी प्रगति हो रही है, इससे हमारे जो शिशु मृत्यु दर, पहले बहुत सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, वह बहुत कम हुई है। आप शिशु मृत्यु दर थोड़ा सा समझ लीजिए। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से। वहीं जन्म दर से अभिप्राय 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। और मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से। तो इन्हीं सभी कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसके द्वारा जन्म दर भी कम हुई है। इससे लोगों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं अभी हम देखें तो कई राज्य, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी कम है। सरकार इस और भी प्रयास कर रही है। कई सारे एम्स मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल खोले जा रहे हैं, डॉक्टर और नर्सों की भर्ती हो रही है। तो इस तरह से अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो हमारी जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और ये विशाल जनसंख्या सकारात्मक जनसंख्या बनेगी। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।